अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको बताएं इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद के सुप्रीम कोर्ट में। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं और आज सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़ी ख़बर आपको देने जा रहे हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान की 4 अहम शख्सियात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस जारी कर दिए हैं और ये नोटिस जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब की जो है वो दरख्वास्त पर ये किए गए हैं और काफ़ी एतराज़ात के बाद ये जो नोटिस हैं ये किए गए हैं। इनकी थोड़ी सी तफसीलात आपको बता देते हैं। आपको बताएं कि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी बरतरफ़ी केस में जनरल फैज़ हमीद को नोटिस कमर जावेद बाजवा के हवाले से सिर्फ इतना ही कहा गया कि वो नाराज़ हैं। इस सुनाई बात पर कमर जावेद बाजवा को क्यों नोटिस दें, काफ़ी एतराज़ात के बाद आज जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा और रिटायर्ड DGISI जनरल फैज़ हमीद को और 2 और जो है वो बड़ी अहम शख्सियात को नोटिस जारी किए गए हैं। और आपको बताएं कि ये बड़ी ख़बर है। और शेर अफजल मरवत जिन्हें कल जो है वो लाहौर से गिरफ़्तार किया गया था, उनके बारे में भी आपको बताएं कि शेर अफजल मरवत की नज़रबंदी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत जस्टिस शाहराम हैं, उन्होंने सोमवार के लिए जो है वो नोटिस जारी किए हैं और सोमवार तक जो इनकी जो शेर अफजल मरवत जिन्हें नज़रबंदी के ख़िलाफ़ जो है वो नज़रबंद किया गया है, इन्हें जो है वो कोर्ट्स में पेश करने के हवाले से मुख्तलिफ़ फ़ॉरम्स पर दरख्वास्तें दी गई हैं और उन दरख्वास्तों को मद्देनज़र रखते हुए ये सारे मामलात किए जा रहे हैं। और जस्टिस साहब ने जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, इन्हें जस्टिस शाहराम ने सोमवार तक के लिए जो है वो ये केस मुलतवी कर दिया है। सोमवार को अब इसकी, क्योंकि अब 2 दिन छुट्टी आ गई है, तो सोमवार को अब ये इस केस की दोबारा समाअत होगी। आपको बताएं कि मिलिट्री कोर्ट को जो है वो अब ये एक नई चीज़ सामने आई है। सेनेटर मुश्ताक कहते हैं मिलिट्री कोर्ट का मतलब है अदालतों को नाकाम हो जाना चाहिए। अगर अदालतें नाकाम हैं तब जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स का जो है वो सहारा लिया जाए। अगर अदालतें काम कर रही हैं अच्छे तरीके से तो फिर सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर क्यों किया जा रहा है, ये कहा है जी सेनेटर मुश्ताक ने। उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट में फैसले करने हैं तो अदालतें बंद कर दें, ताला लगा दें, तो फिर अदालतें खोलने की क्या ज़रूरत है, इन जजेस को सैलरी देने की क्या ज़रूरत है कि जब सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में करना है। ये कहना है जी सेनेटर मुश्ताक साहब का। उन्होंने कहा सानिया बंगाल के ज़िम्मेदार जो है वो ज़िम्मेदारों को कब्र से निकाल कर सज़ाएँ दें, लेवल प्लेइंग फील्ड कोई नहीं, एक आदमी को रियासी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और किसी को दीवार से लगाया जा रहा है। अब ये जो है वो कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, इशारा दे रहे हैं इमरान खान की तरफ और दूसरी तरफ इशारा दे रहे हैं नवाज़ शरीफ की तरफ के कल आपने देखा जिस तरह के नवाज़ शरीफ साहब PTI की जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सरकारी मीडिया के ऊपर बैठ के उन्होंने बाकायदा तौर पर एक प्रेस टॉक किया और उसे बाकायदा तौर पर पाकिस्तान टेलीविज़न ने जो है वो दिखाया और बड़ी देर तक दिखाया। और ये जी एक बहुत बढ़िया जो है वो एक सवालिया निशान है और एक बड़ी हैरत की और पेचीदगी वाली सूरत हाल है। एक तरफ आप जो है वो एक साबिक का जो वज़ीर आज़म है, साबिका वज़ीर आज़म, उनको आपने जो है वो जेल के अंदर बंद कर है। दूसरी तरफ आपने जो है वो जो आपके साबिका वज़ीर आज़म हैं उनके ऊपर जो एलिगेशंस थे उनको आपने पाकिस्तानी अदालतों से जो है वो रिलीफ देकर उन्हें जो है वो दोबारा से अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया है और अपने ऊपर जो है वो उन्हें आइंदा का जो है वो बादशाह मुंतखब कर लिया है। अब चीज़ें जो सारी हैं वो इसी तरफ जा रही हैं कि जो अगले वज़ीर आज़म है वो नवाज़ शरीफ होंगे, क्योंकि अब नवाज़ शरीफ साहब ने कल आपने देखा जिस तरह से पाकिस्तान टेलीविज़न पर बैठकर जो है वो प्रेस टॉक किया और पाकिस्तान टेलीविज़न ने उन्हें बराह रास्त दिखाया। एक तरफ नवाज़ शरीफ साहब को PTV न्यूज़ जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क है वो बराह रास्त कवरेज दे रहा है और दूसरी तरफ उसी एक साबिका वज़ीर आज़म है। एक तरफ साबिका वज़ीर आज़म को पाकिस्तान टेलीविज़न जो है वो बराह रास्त कवरेज दे रहा है तो दूसरी तरफ साबिका वज़ीर आज़म की कवरेज देने के ख़िलाफ़ जो है वो पाबंदी लगा दी गई है। अब क्योंकि साइफ़र केस अडयाला जेल में इमरान खान की जो है वो केस की समाअत थी, तोशा खाना वाले केस में कुछ ना मिल सका तो साइफ़र केस बनाया गया, साइफ़र केस में जो है वो कुछ
ना मिल सका, तो और बहुत सारी चीज़ें बना दी गई। तो अब क्योंकि साइफ़र केस के हवाले से तमाम मीडिया चैनल्स पर और तमाम यूट्यूबर्स और तमाम सोशल मीडिया जर्नलिस्ट पर बाकायदा तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। अब कोई सोशल मीडिया जर्नलिस्ट या कोई भी यूट्यूबर या कोई व्लॉगर जो है साइफ़र केस में इमरान खान की केस की समाअत जो है वो नहीं कर सकेगा। और ऐसा करने और ख़िलाफ़ वर्जी करने की सूरत में बाकायदा तौर पर उन्हें सख्त सज़ाएँ भुगतना होंगी और इस पर जो है वो FIA बाकायदा तौर पर इस पर कार्रवाई करेगा। साइफ़र केस दिखाने पर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट, कोई प्रिंट मीडिया जर्नलिस्ट, कोई डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट आप जो है वो साइफ़र केस की समाअत के लिए न सिर्फ समाअत के लिए अडयाला जेल जा सकते हैं, बल्कि आप किसी किस्म का तबसरा अपने व्लॉग में नहीं कर सकते। आप किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रोग्राम में जो है वो साइफ़र केस से मुतल्लिक बात नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आप पर केस होगा। तो ये जी सारी सूरत हाल है। ये दोहरा मयार है और कुछ नहीं। एक तरफ आपने साबिक वज़ीर आज़म को जो है वो साबिका वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल दे रखा है, दूसरी तरफ आपने साबिका वज़ीर आज़म को अडयाला जेल के अंदर बंद कर रखा है और उसके ऊपर जो है वो 3 केसेस बनाए गए हैं। एक का साइफ़र केस, एक का तोशाखाना केस और एक का जो है वो तौहीन इलेक्शन कमीशन। ये 3 बड़े अहम केसेस हैं जो कि इमरान खान के ऊपर इस वक्त चल रहे हैं। वैसे तो इमरान खान पे जो 200 से ज़ायद मुकदमात हैं जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ शहरों में जिनका इंदराज है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ थानों के अंदर उनकी FIRें कटी हुई हैं। वो तो नॉर्मली जो है वो केसेस चल रहे हैं। दहशतगर्दी की अदालत में भी चल रहे हैं। 780A के भी ढेरों मुकदमात हैं इमरान खान पे। और ये जी आज की जो है वो सूरत हाल है। आज ये क्योंकि जो बैरिस्टर शुएब शाहीन हैं उन्हें कोयटा एयरपोर्ट्स के अंदर से जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। उन्हें 2 ऑप्शन दिए गए थे, या तो आप जो है वो 3 MPO के तहत अपनी जो है वो गिरफ़्तारी पेश करें, या फिर आप जो है वापस चले जाएं। आप लाइक यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, मूव नहीं हो सकते, कहीं भी जा नहीं सकते। और दूसरी जानिब जी आज क्योंकि जो बड़ी अहम शख्सियत है, उन्होंने बाकायदा तौर पर PTI में शमूलियत करने का जो है वो ऐलान किया था, तो इस बारे में भी जो है वो ख़बरें गर्दिश कर रही थी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस के बाद पेशावर हाई कोर्ट ने PTI के इंतखाबी निशान केस में भी इलेक्शन कमीशन को हतमी फ़ैसले से रोक दिया है। और ये जी सारी सूरत हाल है इस वक्त की। और दूसरी तरफ आज क्योंकि शेर अफजल मरवत को नज़रबंदी के हवाले से जो दरख्वास्त दी गई थी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहराम सुरूर कुछ देर बाद उन्होंने कहा था कि हम ये फ़ैसला करेंगे, लेकिन अब क्योंकि नमाज जुमा का वक्त है और ये केस जो है इसे पीर तक मुलतवी किया गया है। और ये जी आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है कि बैरिस्टर शुएब शाहीन को भी जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। और क्योंकि कल बड़ा सख्त तरीन जो है वो रद्द अमल दिया था इन्होंने कि आप जो है वो इस तरह ना करें। आपको इसका जस्टिस जो शौकत अज़ीज़ वाला जो केस है इसका थोड़ा सा अहवाल आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूल जज शौकत अज़ीज़ सदीकी के जो बरतरफ़ी से मुतल्लिक़ दायर केस की जो समाअत है वो आज इस्लामाबाद के सुप्रीम कोर्ट में हुई। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जो है वो केस की समाअत की। शौकत अज़ीज़ सदीकी के इल्ज़ामात क्या हैं, दुरुस्त हैं या नहीं, इस पर जो है वो बहस हुई। शौकत अज़ीज़ सदीकी को इन इल्ज़ामात पर मबनी की गई तकरीर पर बरतरफ किया गया। सोच कर जवाब दें कि क्या आपके इल्ज़ामात दुरुस्त हैं, ये जी जस्टिस साहब ने कहा। और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें कहा कि क्या वो जर्नल जिनको आप फ़रीक बनाना चाहते हैं वो ख़ुद 2018 के इंतखाबात में इक़्तिदार में आना चाहते थे। इसके अलावा जी जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है
सदीकी साहब ने कुछ एतराज़ात सामने रखे हैं, उन्होंने कुछ इंकशाफात भी किए हैं। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जजेस के अंदर जो है वो तकसीम है। जजेस एक बेंच पर तो बैठे हैं, लेकिन ये जजेस ग्रुप्स के इन जजेस के अंदर जो है वो ग्रुप बंदियाँ जो है वो शामिल हैं। ये आज बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं और बड़ा एक जो है वो अजीबो गरीब इंकशाफ किया है। साबका जस्टिस सदीकी ने ये इंकशाफ किया है। शौकत सदीकी साहब ने आज इस्लामाबाद में उन्होंने मीडिया टॉक भी किया, सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी किया। ये सारी सूरत हाल थी और आपको बताएं कि ये जी आज के सारे इल्ज़ामात हैं और ये सारी सूरत हाल है। तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जिसकी ये जनरल सहूलतकारी कर रहे थे वो कौन था। फिर वकील हामिद ख़ान ने कहा मेरे लगाए गए इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। जस्टिस साहब ने कहा जी आप हमारे सामने आर्टिकल 184 3 के तहत आए हैं। और फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा जी ये भी याद रखें कि असल दायरा इख्तियार के तहत क्या हो सकता है। उन्होंने कहा जी कि जस्टिस साहब कहते हैं कि आप सहूलतकारों को फ़रीक बना रहे हैं, असल जो है वो कहानी और है। जस्टिस साहब ने कहा कि आपने जो दरख्वास्त में असल जो ये मामलात किए हैं उन्हें जो है वो खुलकर बयान करें, तो बड़ा लंबा टाइम ये मामलात चलते रहे। लुबे लुबाब क्या है वो आपके सामने रखेंगे। आपको बताएं कि 4 बड़ी अहम शख्सियात को नोटिस जारी किए गए हैं। जनरल फैज़ हमीद को जो साबका DGI थे, इसके अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं और जी एक जस्टिस को भी नोटिस जारी किए गए हैं। और ये आज की इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल है। आज बैरिस्टर शुएब शाहीन को गिरफ़्तार कर लिया गया है। कल शेर अफजल मरवत को लाहौर से गिरफ़्तार किया गया था और आज जी जो लतीफ़ खोसा हैं उन्होंने बरोज़ जुमा PTI के अंदर शमूलियत करने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर रखा है। और बैरिस्टर शुएब शाहीन और लतीफ़ खोसा क्योंकि उन्होंने कल जो है वो बड़ा सख्त तरीन रद्द अमल दिया था शेर अफजल मरवत की गिरफ़्तारी के हवाले से, क्योंकि उन्हें जो है वो गिरफ़्तार किया गया था। तो आज जी उन्हें जो लतीफ़ खोसा हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाकायदा तौर पर शमूलियत का ऐलान करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रखा था कि मैं बरोज़ जुम्मे की नमाज़ के बाद ऐलान करूँगा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाकायदा तौर पर शमूलियत का ऐलान कर चुका हूँ। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी। मुझे अपने मेज़बान तैयब गोंदल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।